आपको अगर कहीं पहुंचना है और आपको वहाँ तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं पता, तो क्या आप वहाँ तक पहुंच पाएंगे? बहुत कम चांस है। वैसे ही पियानो का भी सेम रूल है। अगर आर्पेजियोस का ये रोड मैप समझ लिया तो आर्पेजियोस प्ले करना भी बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुनावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो यहाँ पे आर्पेजियोस का रोड मैप समझने से पहले, यानी कि आर्पेजियोस का पूरा स्टेप प्रोसेस समझने से पहले दो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसे हम कहते हैं प्रीरिक्विजिट्स। ठीक है, मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिनका हमें आर्पेजियोस सीखने से पहले ध्यान रखना होता है। ठीक है, और अक्सर ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए जब हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आइदर हम उसे फॉलो नहीं कर पाते या फॉलो करने के बाद भी हम आर्पेजियोस को स्मूथली सॉन्ग्स के साथ प्ले नहीं कर पाते। ठीक है, ये दो मेजर रीजंस निकल कर आते हैं, ये दो मेजर प्रीरिक्विजिट्स निकल कर आते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन अमॉन्ग्स्ट दिस टू प्रीरिक्विजिट इज रिदम। ठीक है, रिदम से मेरा मतलब क्या है कि आपको कोई भी गाना रिदम में कैसे प्ले करना है। रिदम का बेसिक सा मतलब है कि सॉन्ग को एक स्पीड में प्ले करना। ठीक है, मेट्रोनोम पे आप प्ले कर सकते हो या फिर कोई आप रिदम ट्रैक पे प्ले कर सकते हो, कोई स्टाइल पे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहला प्रीरिक्विजिट आपका ये है कि आपको सॉन्ग को रिदम में प्ले करना आना चाहिए। और रिदम में प्ले करने से मेरा मतलब सिंपल सा है कि आपको एक स्पीड पे सॉन्ग को प्ले करते आना चाहिए। ठीक है, आप रिदम के साथ प्ले कर सकते हैं, मेट्रोनोम के साथ प्ले कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हो कि कोई भी गाने को कैसे रिदम के साथ बजाया जाता है, इसका हमने वीडियो बनाया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट प्रीरिक्विजिट आप पहले ये सीखिए कि गानों को या फिर पियानो को इन जनरल रिदम में कैसे बजाते हैं, कैसे एक स्पीड पे हमारे स्किल को हम प्ले करते हैं। नाउ द सेकंड प्रीरिक्विजिट इज कॉर्ड्स। ठीक है, कॉर्ड से मेरा मतलब है कि आपको कॉर्ड्स प्ले करना आना चाहिए, आपको कॉर्ड्स की शिफ्टिंग आनी चाहिए एंड आपको कॉर्ड्स के साथ सॉन्ग्स को प्ले करना आना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आर्पेजियोस का बेसिक रूल क्या है कि हम लेफ्ट हैंड से कुछ पैटर्न्स को प्ले करते हैं और वो पैटर्न्स कॉर्ड्स की ही पैटर्न्स होती है। ठीक है, कॉर्ड्स के नोट्स को हम इस फॉर्मेट में डिज़ाइन करते, एक के बाद एक सीक्वेंस ऐसे बनाते हैं, वो एक मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस करता है और ये सब कुछ बनता है कॉर्ड के नोट्स को यूज़ करके। दिस इज द फर्स्ट रीज़न वाई यू शुड लर्न कॉर्ड। सेकंड रीज़न ये कॉर्ड्स को सीखने का कि जब हम सॉन्ग्स को प्ले करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू प्ले दिस सॉन्ग, तो मैंने दो जगह पे दो कॉर्ड्स प्ले की, तो अब मुझे एक दो इन दो कॉर्ड के बीच में मुझे अपना आर्पेजियो पैटर्न सेट करना है। ठीक है, तो ये दो जब कॉर्ड में डिफरेंट चेंज करूंगा तो आई विल गेट द टाइमिंग कि मुझे कितने टाइम में आर्पेजियो कंप्लीट करना है और कितने बीट्स मेरे पास है। तो अब मैं इसके ऊपर आर्पेजियो पैटर्न डिजाइन कर सकता हूँ। और ये जो मैंने नोट्स अभी लेफ्ट हैंड में प्ले किए, वो नोट्स इज नथिंग एल्स बट द नोट्स ऑफ अ कॉर्ड प्लेड इन डिफरेंट ऑक्टेव्स। दैट्स इट। ठीक है, इसी को आर्पेजियोस भी कहते हैं। तो ये दो प्रीरिक्विजिट आई होप आप समझ गए होंगे और आपने इसके ऊपर फोकस कर लिया होगा अगर नहीं किया हो तो, और अगर आप आर्पेजियोस को सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ आपने मास्टर कर ली होगी। नाउ कम्स द रोड मैप, यानी कि स्टेप प्रोसेस टू लर्न आर्पेजियोस। ये बहुत ही सिंपल है, 3 स्टेप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ये 3 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया तो कोई भी आर्पेजियोस को सीख लेगा। ठीक है, फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि आर्पेजियोस हमें लेफ्ट हैंड से प्ले करना है। ठीक है, कॉर्ड्स में क्या होता है, हम एक साथ 3 नोट को प्ले करते हैं, फिर एक साथ और 3 नोट को प्ले करते हैं। इसका मतलब हमने एक उंगली से एक ही नोट प्ले किया और एक बार में एक ही नोट प्ले किया। ठीक है, और कॉर्ड्स में ये चलता रहता है पूरे सॉन्ग के थ्रू आउट। लेकिन जब आर्पेजियो पैटर्न प्ले करना होता है तब हमें उंगलियां उठाकर पूरे अलग अलग नोट्स को प्ले करना होता है, एक के बाद एक। कॉर्ड्स में एक साथ प्ले करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये नोट्स मैं प्ले कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड में, इसीलिए हमारा लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि राइट हैंड में हमने बहुत ट्रेनिंग की है, इसलिए राइट हैंड इतना स्मूथली एंड फ्लुएंटली चलता है। लेकिन लेफ्ट हैंड में ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो ये स्मूथली एंड फ्लुएंटली नहीं चलेगा, तो आपका कोऑर्डिनेशन भी डेवलप नहीं होगा। इसलिए लेफ्ट हैंड को ट्रेन करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप स्केल्स को लेफ्ट हैंड से प्ले कर सकते हैं।
ठीक है। स्केल्स को सीखना है, वो वीडियो भी हमने हमारे चैनल पे बनाया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से 15 मिनट में स्केल्स को सीख जाएंगे। क्या करना है, सारे स्केल्स को आपको लेफ्ट हैंड से प्ले करना है विथ राइट फिंगर पोजिशंस, और राइट फिंगर पोजिशंस में मैंने स्केल्स वाले वीडियो में समझाई है। इससे क्या होगा, आप लेफ्ट हैंड के फिंगर्स से कुछ नोट्स को प्ले करना सीखेंगे, जिसकी मदद से आपका लेफ्ट हैंड थोड़ा सा फ्लुएंट होगा। जो स्टिफनेस आ गई है लेफ्ट हैंड में अभी तक यूज ना करने की वजह से, वो ओपन अप हो जाएंगे आपका लेफ्ट हैंड बाय प्लेइंग द स्केल्स विथ योर लेफ्ट हैंड। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट बहुत ही आसान है। सेकेंड चीज जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं इज प्लेइंग सॉन्ग विथ योर लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब जो सॉन्ग को राइट हैंड से प्ले करते हैं उन्हीं सॉन्ग्स को आप लेफ्ट हैंड से प्ले कीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंड ट्विस्ट आएगा, आप नहीं प्ले कर पाओगे, लेकिन ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड में ट्रेनिंग नहीं की है। लेफ्ट हैंड अगर आपका स्मूथली चल रहा होता, आरपेजियोस के लिए आपका लेफ्ट हैंड अगर रेडी होता तो ये दिक्कतें ना आती। ठीक है, इसलिए दिक्कत आ रही है, इसका मतलब कि हम राइट जगह पे, हम सही ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ये मैंने सॉन्ग यहाँ से प्ले किया, वो चीज़ मुझे यहाँ से करनी है। ठीक है, यहां पे दिक्कत होगी क्योंकि आप ऐसे उल्टा कर लगे, क्योंकि आप राइट हैंड से आगे जाने का सोच रहे हो, तो लेफ्ट हैंड से वही हमारे फिंगर्स को अगर देखे सेम फिंगर करेंगे, मतलब ये 1 2 3 किया, अब मैं यहाँ पे 1 2 3 करूंगा तो वो उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमारे फिंगर्स मिरर्ड है। ठीक है, ऐसे ट्विस्ट आते हैं और ऐसे थोड़े बहुत डिफिकल्टीज आती है जब आप लेफ्ट हैंड से सॉन्ग्स को प्ले करते हैं। तो वंस यू फॉलो दिस 2 थिंग्स, इसके और काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस हो सकती है, इसमें और काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, उसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मोटे मोटे 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्लेइंग स्केल्स विथ योर लेफ्ट हैंड एंड प्लेइंग सॉन्ग्स विथ योर लेफ्ट हैंड। आप आसानी से लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग को कर पाएंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा थरोली कीजिए, मेट्रोनोम के साथ कीजिए, रिदम में कीजिए, ताकि आगे चल के आरपेजियोस में दिक्कत ना हो। नाउ कम्स द सेकेंड स्टेप ऑफ द रोड मैप विच इज 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन। 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन भी बहुत आसान है। क्या करना है, अभी हमने लेफ्ट हैंड को मास्टर कर लिया, राइट हैंड में सॉन्ग्स को मास्टर कर लिए। अब आते हैं जब दोनों हाथों को साथ में प्ले करना होता है तो कैसे अप्रोच करते हैं इस 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, डायरेक्टली आप आरपेजियो पैटर्न्स एंड सॉन्ग्स को प्ले करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में ये हैबिट डेवलप ही नहीं हुई है कि लेफ्ट हैंड में डिफरेंट नोट्स एंड राइट हैंड में डिफरेंट नोट्स को कैसे कोऑर्डिनेट करें, कैसे प्ले करें। तो यहाँ पे हम वो चीज़ एस्टेब्लिश करेंगे, जिसके लिए आप एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज प्लेइंग स्केल्स विथ योर 2 हैंड्स। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड में स्केल सीख लिए, राइट हैंड में सीख लिए, अब दोनों को साथ में करेंगे। मेक श्योर टू यूज राइट फिंगर पोजिशंस, क्योंकि यहाँ पे अगर राइट फिंगर पोजिशंस नहीं होगी तो यहाँ पे इस चीज़ को मतलब प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड में फिंगर पोजिशन होगी 1 2 3 1 2 3 4 5, और सॉरी राइट हैंड में होगी ये फिंगर पोजिशंस, और लेफ्ट हैंड में होगी 5 4 3 2 1 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, अब मैं राइट हैंड में अंडर पास करके थंब प्ले करूंगा, लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड में मैं इंडेक्स फिंगर प्ले करूंगा। सो दिस इज डिफरेंस ऑफ फिंगर पोजिशंस बाय प्लेइंग द सेम नोट्स। सेम नोट्स को प्ले कर रहे दोनों हाथों में, लेकिन अलग अलग फिंगर पोजिशंस की मदद से हम कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। इस तरीके से आपको सारे स्केल्स, सारे मेजर स्केल्स एंड सारे माइनर स्केल्स को लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड से प्रैक्टिस करना है। क्लियर? नाउ कम्स द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेकंड स्टेप। ठीक है, जहां पे हम एक ही नोट्स को प्ले करेंगे दोनों हाथों में, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ नोट्स प्ले करेंगे। ठीक है, नोट्स सेम होंगे लेकिन नोट्स का नंबर डिफरेंट होगा। मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड में मैं यही 8 नोट कर रहा हूं, अब यहां पे क्या होगा कि मैं राइट हैंड में जो नोट्स प्ले कर रहा हूं, ये वही नोट्स मैं लेफ्ट हैंड में भी करूंगा, लेकिन इनका नंबर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे, एक साथ एक एक नोट प्ले कर रहे थे इन द लेफ्ट हैंड एंड इन द राइट हैंड, लेकिन अब हम इसमें चेंजेस करेंगे। अब हम राइट हैंड में 2 नोट्स करेंगे, लेफ्ट हैंड में एक ही नोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपने हाथों में 1 ऑक्टेव का गैप छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा स्केल कर लिया, पूरे 8 नोट्स प्ले कर लिए, लेकिन यहाँ मैं लेफ्ट हैंड में सिर्फ 4 नोट ही कर पाया हूँ।
इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप 4 कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड में 1 कर सकते हैं। मैं एक बार गया, एक बार पीछे, एक बार और गया, एक बार और पीछे, मतलब 2 टाइम्स मैंने लूप कंप्लीट किया और लेफ्ट हैंड में मैं एक ही बार करा था। और इसी को वाइस वर्सा कर दीजिए, यहाँ पे 1 नोट कीजिए राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में 2 नोट करिए। इस तरीके से आपको ये अप्रोच करना है 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, क्लियरली समझ आ गया 2 चीज़ें। अब आते हैं हमारे थर्ड स्टेप ऑफ द रोड मैप पे। अब थर्ड स्टेप भी बहुत आसान है, यहाँ पे हमें पैटर्न्स को सीखना है। ठीक है, अब आ गया हमारा स्टेज जहाँ पे पहले हमने लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग को कर लिया, उसके बाद 2 हैंड्स कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश कर लिया, एंड नाउ कम्स द थर्ड स्टेप विच इज लर्निंग द पैटर्न्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक सिंपल चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्टली हमें, जो मैंने स्टार्टिंग में पैटर्न प्ले करके बताया इस तरीके के, ऐसे पैटर्न्स को प्ले नहीं करना है। ठीक है, इस पैटर्न्स को प्ले करने में अभी टाइम है, अभी हमें सिर्फ 2 पैटर्न्स यूज़ करनी है। ठीक है, एक होगी 4x4 टाइम्स सिग्नेचर की पैटर्न जिसमें आप सारे 4x4 टाइम्स सिग्नेचर के सॉन्ग्स को प्ले कर पाएंगे, और एक होगी 3x4 टाइम्स सिग्नेचर की पैटर्न जिसमें आप 3x4 के सॉन्ग्स को प्ले कर पाएंगे। ठीक है, और ये सब कुछ मैंने रिदम वाले वीडियो में सिखाया है, तो आप उसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान पैटर्न है फर्स्ट 4x4 की, जिसमें आपको कॉर्ड के नोट्स में ही 1 2 3 4 1 2 3 4 करना है। 1 2 3 ये कॉर्ड के नोट्स है, सी मेजर कॉर्ड अगर प्ले कर रहे हैं तो ये 3 नोट है। अब 1 2 3 4 इस तरीके से कर लीजिए, और फिर से इसे को रिपीट कर लीजिए इस तरीके से, और ये पैटर्न आपको कंटिन्यू करनी है, और इसको आपको एच नोट फॉर्मेट में करना है। इसका मतलब कि एक बीट पे 2 नोट। ठीक है, किस तरीके से, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैं इस पे सॉन्ग्स को प्ले करूंगा, काफी आसान हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, कॉर्ड को चेंज ना करके एक ही कॉर्ड पे पूरा सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। मैंने तो कॉर्ड चेंज कर लिया, आपको एक कॉर्ड पे करना है तो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज आपको फॉलो करनी है सॉन्ग्स को प्ले करने से पहले, दैट इज लेफ्ट हैंड में पैटर्न एंड राइट हैंड में स्केल। ठीक है, आपको ये स्केल्स बस 4x4 टाइम्स सिग्नेचर के पैटर्न के साथ फॉलो करना है। एक बार आपने ये 4x4 टाइम्स सिग्नेचर के पैटर्न्स के साथ ये कोऑर्डिनेशन सॉन्ग्स का डेवलप कर लिया, उसके बाद आप कोई भी आर्पेजियो पैटर्न को सीख कर अपने लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में ब्यूटीफुली सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक पैटर्न सीखना है, उसके बाद सेकंड पैटर्न 3x4 का भी बहुत आसान है। क्या करना है, फर्स्ट नोट प्ले करना है और लास्ट के 2 नोट साथ में प्ले करना है इस तरीके से, और काउंट होगा 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3, और ये सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपने कॉर्ड्स को मास्टर किया। इसीलिए मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में 2 प्रीरिक्विजिट्स, रिदम एंड कॉर्ड्स। ये देखिए मैं लग जाएगा, सॉन्ग प्ले करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये 2 पैटर्न्स सीखनी है, एंड देन आपको सॉन्ग्स के ऊपर मूव करना है, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही कॉर्ड पे पूरा सॉन्ग कर सकते हैं, एंड देन सॉन्ग कॉर्ड्स को चेंज करके आर्पेजियोस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस जिसकी मदद से आप आर्पेजियोस को मास्टर कर सकते हैं। और अगर आप इसे डिटेल में सीखते हैं, ये 3 स्टेप्स को और प्रीरिक्विजिट्स को
और डिटेल में जाके सीखेंगे तो मेरे ख्याल से आप बस 7 से 8 हफ्तों के अंदर आर्पेजियोस के साथ अपने सॉन्ग्स को एफर्टलेसली ब्यूटीफुली प्ले करके खुद म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे। और मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं, ठीक है, और आपको इसे डिटेल में सीखने के लिए वीडियोस टू वीडियोस भटकना ना पड़े और आप सिस्टमैटिकली सीख पाए, इसीलिए हमने इस रोड मैप को और भी डिटेल में सिखाया है हमारे पियानो कोर्स में। इस कोर्स में आप ये सारे स्टेप्स को बहुत ही डिटेल में सीखेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और पता इन 8 हफ्तों के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, आपका रिजल्ट ये होगा कि आप अपनी खुद की आर्पेजियो पैटर्न्स को बिल्ड करना भी सीख जाएंगे, आप एडवांस आर्पेजियो पैटर्न्स के साथ सॉन्ग्स को प्ले करना भी सीख जाएंगे, एंड मोर ओवर इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिसकी मदद से आप एफर्टलेसली सॉन्ग्स को प्ले कर पाएंगे, ठीक है, एंजॉय करके प्ले कर पाएंगे, ना कि एक सॉन्ग को बस एक बार कर ले फिर दूसरी बार नहीं हुआ। एफर्टलेसली एवरी टाइम यू विल बी एबल टू प्ले सॉन्ग्स ब्यूटीफुली विद आर्पेजियोस। और ये सब कुछ हम अचीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस जहां पे हम इंटरैक्ट करके आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, एंड अ डिटेल्ड 250+ पेजेस ई बुक जहां पे सब कुछ डिटेल में मेंशन किया गया है, जो कि हम वीडियो लेक्चर्स में सीखेंगे, काइंड ऑफ इन समरी ऑफ द होल कोर्स। तो यार वेट किस बात का, अगर अपनी स्किल को मास्टर करना चाहते हो तो आइए इस कोर्स में मिलकर ग्रो करेंगे। और आपको इस कोर्स के बारे में कुछ भी डाउट है तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारी टीम से सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम हमेशा एक्टिव है आपके लिए, मंडे टू सैटरडे 10 to 6 PM कभी भी कॉल कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो मेक श्योर यू गो देयर, चेक आउट द कोर्स। पसंद आए तो जरूर एनरोल कीजिएगा। आई विल सी यू इन द कोर्स, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।